हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने मॉडल सेट 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ पे सेट 7 से आगे कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, आपको इस क्लास को किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूँ। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, ताकि जितने भी क्लास हो तो आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चन का, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है। जी हाँ, देखिए और फटाफट एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। जी हाँ, तो किसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और साथ साथ में आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। जी हाँ, तो कौन कार्य करता है, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए इसी तरह और साथ साथ इसी तरह आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुट निरपेक्ष का सदस्य नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा देश है जो गुट निरपेक्ष का सदस्य नहीं है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 4 में, और साथ में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेध अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, तो कितने सदस्यों को निषेध अधिकार प्राप्त है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी यानी जितने अस्थायी सदस्य होते हैं उन सबको क्या होता है, निषेध अधिकार प्राप्त होता है। और सुरक्षा परिषद में टोटल 5 सदस्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और 10 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जी हाँ, ये आपको याद रखने हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसको निश्चित अधिकार प्राप्त होता है। चलिए आप क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 5 में, और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। LTTE यानी लिट्टे एक आतंकवादी किस देश का संगठन है। जी हाँ, तो कौन से देश का संगठन है, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। जी हाँ, श्रीलंका हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या 6 में, और साथ साथ में आप लोग आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष गोवा भारतीय संघ का राज्य बना। जी हाँ, कौन से ईस्वी में बना था, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी 1987 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, क्या है 7 में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था, तो 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी अक्टूबर 1990 में हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 8 में, और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। जी हाँ, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जी 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 9 को देख लीजिए क्या है 9 में, और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा राजधानी क्षेत्र है, तो 9 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए, मुजफ्फराबाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। जी हाँ, यानी किसका, यानी भाषा के आधार पर नहीं हुआ निर्माण, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी उत्तराखंड जो राज्य है ये इसका निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, ये बाकी तीनों राज्य का भाषा के आधार पर हुआ है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11 को। जी हाँ, क्या बोला जाए क्वेश्चन 11 में देखिए ध्यान से, और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। जी हाँ, तो कब हुई थी, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1957 ईस्वी में। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए अभी 12 को क्या बोला, 12 में राइट आंसर बताइए, किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की थी। जी हाँ, किसने की थी, तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 13 में, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना की थी। हाँ, तो किसने की थी, तो 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BR अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 14 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अकाली दल कहाँ का एक राजनीतिक दल है। जी हाँ, तो कहाँ का राजनीतिक दल है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी पंजाब का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या है क्वेश्चन 15 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। जी हाँ, तो किस विचारधारा पर टिका है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदारवाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या है 16 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में हुआ था भारत और चीन के बीच युद्ध, तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, 1962 ईस्वी को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, क्या बोला 70 में देखिए, राइट आंसर बताइए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जी हाँ, किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा, तो ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या है 18 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंध। जी हाँ, कौन से आंदोलन से है, यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, यानी चिपको आंदोलन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, क्या है 19 में देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? जी हाँ, तो किसने कहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 को देख लीजिए, क्या है 20 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? जी हाँ, तो कौन सी विचारधारा पर आधारित है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या है 21 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? जी हाँ, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यूरो हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को। जी हाँ, क्या है 22 में? राइट आंसर बताइए, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जी हाँ, कौन प्रथम राष्ट्रपति था अमेरिका का? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या 24 में, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी काठमांडू में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या है 25 में, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जी हाँ, तो किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या 26 में, राइट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जी हाँ, कौन प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी बिहार की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राबड़ी देवी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या है 27 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है? जी हाँ, कौन यहाँ पे एक बिहार की पार्टी है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या है 28 पे? जी हाँ, राइट आंसर बताइए, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, कौन सी नदी पर है? तो 28 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन पर सी, जी हाँ, 1969 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 70 क्या है 70 में, राइट आंसर होती है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। जी हाँ, तो क्या आधार स्तंभ है भारतीय विदेश नीति का? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, क्या 31 में, जी हाँ, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? जी हाँ, कहाँ पे हुआ था पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी बेलग्रेड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या 32 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? जी हाँ, तो कौन कौन से तत्व है परंपरागत सुरक्षा नीति के? 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? जी हाँ, कौन सबसे बड़ा देश है दक्षिण एशिया में? तो राइट आंसर ऑप्शन यानी भारत ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 34 को देख लीजिए, क्या 34 में, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? यानी कौन सी भाषा है जिसको राजभाषा का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे मेल नहीं खाता है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, यूनिसेफ नई दिल्ली, ये क्या है यानी सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, क्या 36 में देखिए, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए यानी राधा कृष्ण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37 को देख लीजिए, क्या 37 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जी हाँ, कब हुआ था चुनाव आयोग का गठन? 37 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 1950 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जी हाँ, क्या थी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि? जी हाँ, तो 38 के राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1951 से 56 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, क्या है 39 में देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? जी हाँ, कौन से प्रांत में सक्रिय है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। जी हाँ, क्या है 40 में देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1991 में हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने सेट 7 भी कंप्लीट कर लिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पे सेट 8 को देखेंगे, और अभी तक आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, अगर आपने पिछले 2 क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना है, क्योंकि सारे क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आपका 7 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, और आपको क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो आपको क्लास को लास्ट तक देखना जरूरी है। जी हाँ, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग सेट 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सेट 8 की ओर आ चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलते हैं, और आप लोग साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है देखिए, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? जी हाँ, कौन सा भारतीय व्यक्ति था जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो किसने जनता दल की स्थापना की थी? यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीपी सिंह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, क्या 3 में देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1954 में पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ। जी हाँ, तो किसके बीच हुआ था? तो भाई 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है 4 में, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस राधा कृष्णन हो जाएगा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो जाएगा, जो कि ये भारत के क्या थे? प्रथम यानी क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे। जी हाँ, बाद में ये क्या बने थे? यानी दूसरे राष्ट्रपति बने थे। चलिए क्वेश्चन 5 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 5 में राइट आंसर दिए। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? जी हाँ, तो किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, देखिए 6 क्या बोला जाए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति की परिचायक है? जी हाँ, तो किस देश की? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी अमेरिका हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन से वर्ष को मनाया जाता है? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2006 ईस्वी को। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, देखिए क्या है 8 में राइट आंसर बताइए, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम आगे बढ़ाया? जी हाँ, तो कौन सा प्रधानमंत्री था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजीव गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 को। जी हाँ, देखिए क्या है 9 में, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? जी हाँ, तो कौन सा देश सापेक्ष राज्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे, क्या है क्वेश्चन 10 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? जी हाँ, तो किसकी सिफारिश पर करती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, देखिए 11 में क्या बोला जा रहा है राइट आंसर बताइए, निशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी? यहाँ पे 11 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1952 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। जी हाँ, इसकी बात का क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? जी हाँ, तो कब हमला किया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 सितंबर 2001 ईस्वी को किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, क्या है 13 में, निम्नांकित में कौन वैश्विक सुरक्षा का मसला है? जी हाँ, तो कौन सा वैश्विक सुरक्षा का मसला है? तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 को। जी हाँ, 14 में देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? जी हाँ, तो कौन सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्धन लोग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या 15 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए? जी हाँ, तो कब हुए थे? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1965 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हमें क्वेश्चन 16 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए, कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? जी हाँ, कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चीन नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 को। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है 17 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ? जी हाँ, तो कब से हुआ था? जब हमें 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें क्वेश्चन 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 18 में। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1992 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 को। जी हाँ, क्या है 19 में, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 सितंबर 1953 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ, देखिए 20 में क्या बोला जा रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं? जी हाँ, तो किसको सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 21 को देख लीजिए, क्या है 21 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पोस्को प्लांट किस राज्य में लगाया गया था? जी हाँ, कौन से राज्य में पोस्को प्लांट लगाया गया था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? जी हाँ, किसका नारा था इंदिरा हटाओ? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विपक्षी गठबंधन का था। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या है 23 में। जी हाँ, तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अकाली दल का राजनीतिक दल है? जी हाँ, यानी अकाली दल कहाँ का राजनीतिक दल है तो बताने हैं आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 24 में, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो 24 का ऑप्शन नंबर
सी यानी जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? जी हाँ, कौन सा समझौता था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, 1972 का शिमला समझौता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या 26 में राइट आंसर होती है। महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नाम संगठन कब बना? जी हाँ, तो कब बना था? जी हाँ, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1972 ईस्वी हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, तो आपको ये डेट याद रखना है, यानी 1972 ईस्वी में यानी महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स नाम का संगठन बना था। जी हाँ, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन इसकी भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया। जी हाँ, कैसा हो गया है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैश्विक गाँव का स्वरूप हो गया है। चलिए क्वेश्चन 27 हो चुका है। 28 को देख लीजिए, क्या 28 में सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? जी हाँ, तो कब बना था सहवर्ती राज्य सिक्किम? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए 1975 ईस्वी में। चलिए आप देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? जी हाँ, कौन सा राष्ट्रपति था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बराक ओबामा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 30 को देख लीजिए, क्या बोला जाए। 30 में भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? जी हाँ, कौन से वर्ष में अंगीकृत किया गया था? तो 30 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, क्या बोला जा रहा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ, कौन प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी श्री कृष्ण सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 32 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? जी हाँ, कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो यहाँ पे 32 का ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1991 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। किसने सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की थी? यहाँ किसने पेरेस्ट्रोइका की शुरुआत की थी? यहाँ पे राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान दिया गया था। जी हाँ, किस पर दिया ध्यान दिया गया था मुख्य? यहाँ पे 34 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। चलिए क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, क्या 35 में राइट आंसर होती है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, तो कौन थे? जी हाँ, तो राइट ऑप्शन यानी पीसी महालनोबिस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या बोला जा रहा है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? जी हाँ, तो कब हुआ था शीत युद्ध का अंत? जी हाँ, तो राइट ऑप्शन सी यानी 1991 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, क्या बोला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी? तो 37 का राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1945 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? यहाँ पे राइट ऑप्शन सी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 को देख लीजिए, क्या बोला 39 में, फिर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो कब हुई थी? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए 1957 ईस्वी में हुई थी। चलिए आप देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 1992 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में हम लोगों ने सेट 7 और सेट 8 कंप्लीट कर चुका है, और आपका 2 सेट बच चुका है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और आपने अगर पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको कर लेना। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बताया कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। जी हाँ, तो आपको हाल में देखना जरूरी है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। और जो भी इसमें इस चैनल पे नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस होंगे सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा और आप टाइम पे क्लास को अटेंड करेंगे। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया था, अब वहाँ से डायरेक्ट क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, और आपने इससे पिछले वाले 2 क्लास को नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली क्लास को देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सारी क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।